dear students, today we'll discuss the new chapter included in biomolecules, that is enzymes. Enzymes को हम कहूँ जे बायोलॉजिकल कैटालिस्ट. Biological catalyst made up of protein. Enzymes are proteins. All proteins are not enzymes, but all enzymes are protein. So discovery को जो देखिबा एंजाइम डिस्कवरी रो हिस्ट्री को जदि हम देखिबा, फर्स्ट साइंटिस्ट लुइस पास्चर जितने ऑर्गेनिक रिएक्शन बायोकेमिकल रिएक्शन को स्टडी कले जे किछि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आ किछि माइक्रोब्स ये ताको बायोकेमिकल रिएक्शन को स्पीड करैबारे सहायता करछन्ते. तेणु ताको हम जो फर्मेंटेशन जेमते हुए रिएक्शन रे तेणु सेही मॉलिक्यूल गुड को से देखले फॉर्मेंट्स. देन साइंटिस्ट एडवर्ड बचनर ये जो माइक्रोब्स गुड़िक द्वारा केमिकल रिएक्शन बायोकेमिकल रिएक्शन अल्टर होची, स्पीड होची, एनहांसिंग होची, स्पीड केमिकल रिएक्शन एनहांसिंग होची, से ईस्ट टू से ता एक्सट्रैक्ट करते ईस्ट से और देखो कहले जाइमेज कॉम्प्लेक्स. देन साइंटिस्ट कुहेने turned that proteinous part as enzyme. So catalyst or biological catalyst. Catalyst means substance which speed up chemical reactions but remains unchanged itself. Catalyst definition होची catalyst substance which speed of chemical reaction but or remains unchanged itself. That is called catalyst. Biological catalyst जो सब्सटेंस लिविंग ऑर्गेनिज्म भितरे केमिकल रिएक्शन को एनहांस करिवो एवं निजे चेंज हबो नाही ताको हमें कहबा एंजाइम. किंतु मॉडर्न डेफिनेशन कहूची दैट द अल्टर्स द केमिकल रिएक्शन. दैट मींस स्पीड करई पारे, स्लो मध्य करई पारे. तब तक हम अल्टर्स मध्य कहबा दैट सब्सटेंस हमें जदि एंजाइम को कहबा द सब्सटेंस organic substance काहे कहले ना दैट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन. एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स. organic substance that alter the chemical reaction but remains unchanged itself. लिविंग ऑर्गेनिज्म भितर जो रिएक्शन चले ताको में कोचे बायोकेमिकल रिएक्शंस. बाहर लिविंग ऑर्गेनिज्म बाहर जो केमिकल रिएक्शन दैट सिंपल केमिकल रिएक्शंस कहबा. यदि केमिकल रिएक्शंस occur inside the living body that is called biochemical reactions. सिंपल
केमिकल रिएक्शन रे कैटालिस्ट को हमें इन्वॉल्व करूचे केमिकल रिएक्शन को स्पीड करबा कि स्लो करबा inside the body living organism जो chemical reaction चले that controlled by the enzymes तो catalysts are simple small mineral ions जैसे डिफरेंस देखिबा हमें catalyst आउ enzyme भितरे एंजाइम को कहा जाए बायोलॉजिकल कैटालिस्ट इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट अर्थ हम जहाँ कुछ बाहर केमिकल रिएक्शन को जो स्पीड करने पे व्यवहार करा जाए ताको हम कहूचे इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट तो इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट आर सिंपल स्मॉल minerals ions are used as a catalyst but in enzymes are made up of protein enzymes are made up of protein which is highly complex having the different shape ro organic molecules guriko proteinous molecule guriko act as an enzyme which helps in enhancing the chemical reactions तो कैटालिस्ट जदि हमें व्यवहार करछे बाहर केमिकल रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी रिएक्शन रे that cannot be controlled by regulators किनो बायोकेमिकल रिएक्शन एंजाइमेटिक एक्टिविटी कहूची जे बायोकेमिकल रिएक्शन को रेगुलेशन होते आस्ते ताको कंट्रोल्ड मैनर रे रिएक्शन हेता है तो कैटालिस्ट टेंपरेचर और पीएच सहित बहुत अफेक्ट हुए नहीं प्राय तो अफेक्ट हुए नहीं किनो एंजाइम्स पीएच और टेंपरेचर सहित अफेक्ट होता है ना हाई टेंपरेचर रे एंजाइम डिनेचर हो जाए लो टेंपरेचर रे एंजाइम इनएक्टिवेट हो जाए पीएच रे मतलब एंजाइम एक्टिविटी ऑप्टिमम पीएच रे मतलब डिफरेंस होता है लो पीएच रे कोन केते गुडे एंजाइम काम करता है हाई पीएच रे केते गुडे एंजाइम काम करता है हम डिटेल पढ़िबा भीतर पढ़ला तो देखिबा तापरे जे ए जो एंजाइम रा एक्चुअली काम कौन सी आम बॉडी भितर केमिति केमिकल बायोकेमिकल रिएक्शन सी कंट्रोल करूची देखिबा तापर किछि गुडे पॉइंट मु तुमको लिखि दउची द chemicals which works the chemicals on which works enzyme works is called substrate chemical reactions रे जाओ केमिकल ऊपरे एक्शन करिवो एंजाइम से केमिकल को हमें कहूचे सबस्ट्रेट सबस्ट्रेट ऊपरे एंजाइमेटिक एक्टिविटी होबो तो जहा ऊपरे एक्टिविटी करिवो एंजाइम से केमिकल्स को हमें कहूचे सबस्ट्रेट ओके देन द एंजाइम combine with substrate can the procedure काम करथे एंजाइम with substrate to form enzyme substrate complex enzyme substrate complex substrate एंजाइम मुई चिन्ह देले रिवर्सिबल अर्थात सबस्ट्रेट एंजाइम मिसिबो कोन जेबो ना एसई सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स देन रिएक्शन स्टार्ट्स होबो तार कोन बारिबो ना प्रोडक्ट प्लस एंजाइम तार्थ एंजाइम ए रिएक्शन रे इन्वॉल्व होची किंतु यूटिलाइज्ड होची किंतु रिमेन अनचेंज्ड होची केमिकल रिएक्शन केवल एनहांसिंग करिवारे स्पीड करिवारे ही सहाय्य करूची किंतु केमिकल रिएक्शन रे टोटली भाग नहुनी तेनु से रिमेन अनचेंज्ड होची आफ्टर कंप्लीशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस तेनु जे देखिबा वंस रिएक्शंस starts the enzyme substrate complex breaks up
into product and enzyme, and enzyme remain unchanged at the end of reactions. इस मेन प्रिंसिपल एंजाइम जो केमिकल उपर एक्शन करिवो रिएक्शन पाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस पाई ताको हम कहूचे सबस्ट्रेट एंजाइम सबस्ट्रेट सहित मिसिबो सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स स्टार्ट हैला पर रिएक्शन स्टार्ट्स हो जेतोले सबस्ट्रेट और एंजाइम मिसि जाए सेतोले केमिकल रिएक्शन स्टार्टिंग हो स्टार्टिंग हैला पर मेकानिज्म चलिबो तापर बाहरिबो कोन ना प्रोडक्ट प्लस एंजाइम अर्थ प्रोडक्ट बाहर कि एंजाइम ये कौन सी इन्वॉल्व होबनी केमिकल रिएक्शन रे से जेमित थिला तार जेमित सेट थिला जो प्रकार थिला से एग्जैक्ट ये से पुन थरे एंड रे अनचेंज रूप रे बाहरिबो दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ द एंजाइम दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ एंजाइम जदि डायग्रामेटिकली मु तुमको टिके आईडिया देबी माने कर ये होची गोटे एंजाइम रो शेप जो साइड रे सबस्ट्रेट लागे ताको कहते एक्टिव साइड मने कर ये गोटे सबस्ट्रेट ये गोटे सबस्ट्रेट ये एक्टिव साइड रे आसी कि सबस्ट्रेट बॉन्ड फॉर्मेशन करबो मिक्सिंग हो अटैचिंग हो अटैचिंग हैला पर कोन हो ना एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है एटू रिएक्शन स्टार्ट हबो पुन थरे जेमिति एंजाइम थिला सेही रूप को पड़ेसुचे ता सहित प्रोडक्ट प्रोडक्ट बाहर प्रोडक्ट ये होची कोन ना काटाबोलिज्म रिएक्शन साधारणतः एंजाइम मेटाबोलिज्म रे काम करिथाय मेटाबोलिज्म कंसिस्ट ऑफ टू फेजेस द काटाबोलिज्म अनाबोलिज्म काटाबोलिज्म इज डिस्ट्रक्टिव अर्थ एनर्जी रिलीज हो अनाबोलिज्म रिएक्शन रे एनर्जी यूज हो रेस्पिरेट ग्लूकोज मॉलिक्यूल भांगुची एटीपी बाहरुची ताको हमें कहूचे काटाबोलिज्म रिएक्शंस जेन हाइड्रोजन पेरोक्साइड को भांगिबा ताको वाटर और अम्लजान रे परिणत करबा ऑक्सीजन रे परिणत करबा दैट इज काटाबोलिज्म सेमिति फोटोसिंथेसिस रे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिसी की ग्लूकोज तयारी होतबा कार्बनिक एसिड तयारी होची प्रथम रिएक्शन रे ताको हमें कहबा अनाबोलिज्म तनो ये देखो ये सबस्ट्रेट रहला ये ब्रेकिंग हैला दैट इज काटाबोलिज्म तनो एंजाइम माध्यम रे काटाबोलिज्म रिएक्शन हुए एवं अनाबोलिज्म मध्य रिएक्शन हेता catabolism anabolism that is called as combinedly called as metabolism all the chemical reactions occur inside the living body is called metabolism metabolism is two types catabolism and anabolism देखिबा हमें केमते एक्चुअली एंजाइम रोल ऑफ एंजाइम एनहांसिंग द केमिकल रिएक्शन केमिति केमिकल रिएक्शन को एनहांसिंग करिवारे भूमिका रहउची एंजाइम तुमको सिंपल गोटे एग्जांपल तुम देकी बुझौची रोल ऑफ एंजाइम्स रोल ऑफ एंजाइम इन एनहांसिंग chemical reactions कार्बन ने मन कर कार्बन डाइऑक्साइड आउ वाटर रिएक्शंस कौन बारे ना कार्बोनिक एसिड इट एब्सेंस ऑफ एंजाइम यदि एंजाइम को हमें इन्वॉल्व करेगा नहीं कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को रिएक्शन करेगा कार्बोनिक एसिड फॉर्मेशन हुए ये मन कर 200 यूनिट पर आवर सिंथेसाइज है
नेक्स्ट देखिबा एई सेम रिएक्शन को आमे एंजाइम रो आवश्यकता इन्वॉल्व करबा एंजाइम कार्बोनिक अनहाइड्रेज दिस एंजाइम ना कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम को हम यूज करबा ए रिएक्शन रे ताले कोन हबो सेम प्रोडक्ट बाहरिबो H2CO3 कार्बोनिक एसिड बाहरिबो किंतु 6 लाख यूनिट पर सेकेंड देखो एंजाइम यूज न हबारे 200 यूनिट तैयार होतला गोटे घंटा रे 200 यूनिट जदी बाय कार्बोनिक एसिड तैयार होतला एंजाइम व्यवहार द्वारा मोर डेवलप अर्थ रिएक्शन एनहांसिंग है मोर एनहांसिंग बहुत कम समय रे हम अधिक परिमाण रो कार्बोनिक एसिड सिंथेसाइज करि पारे दिस द मेन इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ द एंजाइम केन रिएक्शन ताको जदि एग्जांपल देबा त कोन होय माने करा केतो गुडिए मॉलिक्यूल्स मु तुमको रखली 3 3 6 2 8 एवरी मॉलिक्यूल्स have its own energy possessing own energy प्रत्येक मॉलिक्यूल निजस्व एनर्जी थाए माने करा आर 2 4 5 6 7 8 3 5 6 प्रत्येक मॉलिक्यूल रो एनर्जी पोजेसिंग एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी जा कहते ये जो रिएक्शन हम ए मॉलिक्यूल गुड बॉन्ड फॉर्मेशन करके प्रोडक्ट सृष्टि करेंगे हेले ए मॉलिक्यूल गुड जब प्रोडक्ट फॉर्मेशन करके मने कर ए बॉन्ड फॉर्मेशन करबा पई जो निर्दिष्ट गोटे एनर्जी आवश्यक होता है मन कर 5 किलो जूल ये जहाँ भी नहीं पार खाली तुमको एग्जांपल लेके बुझाऊँ ताले ये 5 एक्टिवेशन एनर्जी तो ये कौन हम ना ए मॉलिक्यूल जेहेतु ता पोजेसिंग एनर्जी 3 2 4 एमाने कौन हम ना एमाने भाग नहीं पारती नाही काहे ना ए रेंज रो एनर्जी आवश्यक होता है बॉन्ड फॉर्मेशन पे तुम जदि हमें एंजाइम को व्यवहार न करिबा तारे को मॉलिक्यूल को भाग नेबे बॉन्ड फॉर्मेशन करके प्रोडक्ट तैयार करिया पई 5 जहार पोजेसिंग एनर्जी 5 थिबो किबा ताठो अधिक थिबो देखो केते 1 2 3 4 5 6 मन का प्रोडक्ट 6 ए तीनोटी ये भाग नहीं पाले नहीं काहे ना जो एनर्जी आवश्यक होता है जो रेंज रे एनर्जी आवश्यक होता है एमान को बॉन्ड फॉर्मेशन पाई एमान को पोजेसिंग से एनर्जी नहीं तेणु से भाग नहीं पाले नहीं मने कर आम ये ऐड कर दबा एंजाइम मन कर एंजाइम रो गोटे चित्र देखि दउची मन कर एंजाइम टे ऐड कर ये कौन हम ना जब एंजाइम ऐड कर दबा ये जो लो पोजेसिंग एनर्जी गुड़िक मॉलिक्यूल गुड़िक ए एंजाइम सहित बाउंड हो जाए बाउंड हेले कौन हम ना ऑटोमेटिकली कौन हम ना जो एक्टिवेशन एनर्जी 5 दरकार थिला से ऑटोमेटिकली लो हो जिवो तो लो हेले कौन हम ना ए सब जाक मॉलिक्यूल भाग नहीं पारे दैट मीन्स प्रोडक्ट कौन हम 6 3 9 ये पूर्ण भाग नहीं जिवो तो एते एंजाइम रो भूमिका रो तो एते जमा पड़ला द एंजाइम्स आर हेल्प्स इन डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी मेन प्रॉपर्टी एंजाइम रो काम केम करता है ना एक्टिवेशन एनर्जी को से लो करता है सेति में रिएक्शन स्पीड हेते सब मॉलिक्यूल बॉन्ड फॉर्मेशन रे इन्वॉल्व होती एवं प्रोडक्ट मध्ये शीघ्र बाहर थाए और रिएक्शन मध्ये स्पीड मध्ये बढ़ी थाए तो देखिबा तापरे आमे प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम मु तुमको आहुरी एक्टिवेशन एनर्जी पर पूर्ण तरह उतर कहबी तो main function is enzyme is it lowering the activation energy प्रत्येक मॉलिक्यूल केमिकल रिएक्शन रे भाग नबा पे जो एनर्जी आवश्यक होता है मिनिमम ऑप्टिमम एनर्जी आवश्यक होता है ताको कहा जाय एक्टिवेशन एनर्जी एंजाइम विदाउट एंजाइम रे मतलब केमिकल रिएक्शन हबो किनो एंजाइम जतले इन्वॉल्व कर दवा ताल से एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाए जा फल सब मॉलिक्यूल्स भाग नहीं पारंती फॉर्मेशन प्रोडक्ट फॉर्मेशन रे तो ऑटोमेटिकली केमिकल रिएक्शन स्पीड हो जाए तो देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम प्रॉपर्टी को प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम
हम प्रथम कही एंजाइम्स आर प्रोटीन्स सो एंजाइम्स आर प्रोटीन्स दीज आर द टर्शियरी प्रोटीन जेहेतु टर्शियरी प्रोटीन जे तार शेप केमति हो हमें पढ़ीचे प्रोटीन रो टर्शियरी प्रोटीन दैट इज ग्लोबुलर इन स्ट्रक्चर और ग्लोबुलर प्रोटीन मध्य हमें कहला टर्शियरी प्रोटीन रे हाइड्रोजन बॉन्ड थाए पेप्टाइड बॉन्ड थाए डाइसल्फाइड बॉन्ड थाए जदि सल्फाइड रोचे डाइसल्फाइड बॉन्ड थाए ए सब गुडी का थिबा जगो ता स्ट्रक्चर गोल रूप को पळी आसे तो हम कहचे ग्लोबुलर प्रोटीन तो जेते एंजाइम प्राय तो ग्लोबुलर प्रोटीन ओके नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो होची दे ड्यूरिंग द प्रोटीन ड्यू टू माने बीइंग द protein they are coded by DNA हमें जानिछे प्रोटीन केन फॉर्मेशन होता ना डीएनए रो इंफॉर्मेशन रे कोडेड इंफॉर्मेशन माध्यम रे ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन प्रोटीन होता जेहेतु एंजाइम गुड को प्रोटीन बीइंग द प्रोटीन दे आर कोडेड बाय डीएनए नेक्स्ट प्रॉपर्टी होची दे आर act as biocatalyst that means लिविंग ऑर्गेनिज्म भितर केमिकल रिएक्शन को एनहांसिंग करिवारे साहाय्य करथुवारो ताको कहा जाय बायोकैटालिस्ट देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दे आर हाईली substrate specific that means specific enzyme can attack the specific substrate निर्दिष्ट सबस्ट्रेट सहित निर्दिष्ट एंजाइम ही बाइंड होता है बा अटैच होता है जेमती एग्जांपल सुक्रोज को हमें स्प्लिट करबा सुक्रोज मॉलिक्यूल स्प्लिट करबा त कोना ग्लूकोज बाहरुची प्लस ग्लूकोज और फ्रुक्टोज तो ये जो एंजाइम आवश्यक करबा दैट इज इन्वर्टेज एंजाइम A inverted enzyme is specific to sucrose substrate. तो एंजाइम है स्पेसिफिक इन नेचर अर्थात स्पेसिफिक एंजाइम स्पेसिफिक सबस्ट्रेट से ही बाइंड है की रिएक्शन करता है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दे रिमेन unchanged after reaction ये एनहांसिंग करते हैं केमिकल रिएक्शन को किंतु ये शेप कौन सी प्रकार चेंज केमिकल स्ट्रक्चर शेप या कौन सी चेंज होई न थाए तेणु रिएक्शन को एनहांसिंग करिवार सहाय्य करे कि टोटली इन्वॉल्व ही न थाए रिएक्शन रे तेणु से अनचेंज रूप रे ही बाहर को बाहरते हैं अर्थात सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स देन प्रोडक्ट और एंजाइम जो स्ट्रक्चर और शेप रो एंजाइम इन्वॉल्व हेतला रिएक्शन रे से स्ट्रक्चर और शेप रो एंजाइम बाहर को बाहर तेना कौन से चेंज हे न थाए नेक्स्ट मेन प्रॉपर्टी दे लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी required for chemical reaction main property enzyme ro they lower or decrease the activation energy required for chemical reaction पाई जो ऑप्टिमम एनर्जी आवश्यक होता है समान को भीतर बॉन्ड सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल भितर बॉन्ड फॉर्मेशन करबा पई से एनर्जी को हम कहूचे एक्टिवेशन एनर्जी तो दे एंजाइम कोन करे ना एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करे बा लोअरिंग कर दिए ये होचे मेन फंक्शन ऑफ द एंजाइम वेरी इंपोर्टेंट इट इज लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी हमें
नेक्स्ट वीडियो रे एक्टिवेशन एनर्जी ऊपर तुमको ग्राफ माध्यम रे तुमको बुझे देबी जो व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी और केमिति एंजाइम एक्टिवेशन एंजाइम को लोअरिंग करथाय मु नेक्स्ट वीडियो रे तुमको बुझेबी। ओके, थैंक यू।